पीएमओ ने तो अब इस पूरे मुद्दे का संज्ञान लिया है, रिपोर्ट तलब की है कि जो एसआईटी की जो भी प्रारंभिक रिपोर्ट आई है वो पीएमओ ने मांगी है। और दूसरा, आपको याद होगा कि शुरुआत से कहा जा रहा था कि 5 दिन की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होगी वो सौंपी जाएगी रविवार के दिन योगी जी को। रविवार को वो मिले नहीं, फिर सोम गुजर गया, मंगल गुजर गया, बुध गुजर गया, फिर कहा गया कि फिर बुधवार को पता चला कि शायद मुख्य सचिव ने वो रिपोर्ट ली है। तो उसके बाद योगी जी तक तो ये रिपोर्ट डायरेक्टली गई भी नहीं ना, और आज गुरुवार हो गया है, अभी तक तो कुछ क्लैरिफिकेशन आया ही नहीं कि ये रिपोर्ट जो है इसमें है क्या। इसको इतना छुपाया जा रहा है। बस सूत्रों से पता चलता है कि 17 लोगों के नाम है, शायद उनमें हो सकता है कि चंपत राय जी भी हो, अनिल मिश्रा जी भी हो, इन सबके नाम पर भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। अभी तक सिर्फ इतनी जानकारी पब्लिक डोमेन में आ रही है। लोग जानना चाहते हैं, उनकी आस्था का सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि भाई हो क्या रहा है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ क्या हो रहा है। जितना ही मामले को डिले कर रहे हैं, आपको नहीं लगता उतनी ही लोगों के बीच में जो गलतफहमी, अगर इससे कहा जाए, वो बढ़ेगी? अंजू जी, इनिशियली जब ये एसआईटी बनी थी और जांच शुरू हुई थी, तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो वो कंप्लेंट डाली थी, उन्होंने कहा था कि कुछ फंड्स मिसिंग लग रहे हैं और ऐसे आरोप आए हैं, तो आप इसकी जांच कीजिए। जो एसआईटी बनी थी, शायद मुझे जो समझ में आता है कि एसआईटी को भी उस समय नहीं लगा था कि इतना डिटेल कुछ होने वाला है। उन्होंने पहले इनिशियली यही सोचा होगा मेरे हिसाब से कि पॉलिटिकल बयानबाजी ज्यादा है, पॉलिटिकल एंगल ज्यादा है, क्योंकि चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी, तो उसको लेके। और दूसरा पक्ष ये भी था कि ये मामला जो इनिशियली उठाया था, आप देखिएगा, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी, वो बार बार उठा रहे थे, तो ये एंगल सोचना भी बहुत गलत नहीं था। लेकिन बाद में जिस तरीके से पक्ष है, क्योंकि आज जब मैं पढ़ रहा था, एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि एसआईटी ने जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की है स्टेट गवर्नमेंट को, 150 पन्ने की है। 150 पन्ने बहुत बड़े होते हैं, और 150 पन्ने की रिपोर्ट इसलिए आई होगी अंजू जी यहाँ पे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन हमने भी बात की है और लोगों ने भी बात की है। जो 2-4 बातें सबसे सामने आई हैं, वो ये आई है क्या कि अकाउंट स्टेटमेंट्स, अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ गए। सीसीटीवी फुटेजेस, जहां काउंटिंग होती है वहां पे फुटेजेस नहीं है। उसके अलावा ये बात आई कि भाई प्रोसीजरल लैब जो बनाई गई थी कि भाई पैसे आएंगे तो डोनेट जो होंगे, चाहे पैसे हो ज्वेलरी हो, उसको कैसे काउंट किया जाएगा, कैसे रखा जाएगा उसके, क्योंकि उसमें एसबीआई को भी रखा गया था, प्राइवेट एजेंसीज को भी रखा गया था, और साथ में मंदिर प्रशासन को रखा गया था। तो उस काउंटिंग में जो दिक्कतें हुई है, या उस काउंटिंग करने के बाद उन पैसों को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस तरीके की बात। तो आज जो एसआईटी कह रही है, शायद वर्ड है कि शायद 20 लोगों के ऊपर एफआईआर की बात की गई है, और इस तरीके की बात वो क्यों हो रही है? क्योंकि अब मैं देख रहा था, सिंधी कम्युनिटी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने वीडियो जारी किया बाकायदा कि सिंधी कम्युनिटी ने चांदी के ब्रिक्स जो होते हैं वो डोनेट किए थे मंदिर को, जो उस समय में जब उन्होंने लिए थे तो 1.5-2 करोड़ के थे, अब वो 7-8 करोड़ के हैं, और उन्हीं के हैं। अलग डिस्टिंग्विश कैसे होगा अंजू जी? क्योंकि मैं वीडियो देख रहा था, उसमें भगवान झूलेलाल की प्रतिमा बनी हुई है। भगवान झूलेलाल वरुण देव के अवतार माने जाते हैं, जो कि, और उन्होंने रामलला के लिए, क्योंकि राम मंदिर बना था तो सिंधी कम्युनिटी ने वो दिया था। आप समझिए कि राम मंदिर का जो सबसे बड़ा आंदोलन, इस देश का जो सबसे बड़ा आंदोलन आज तक हुआ है, रथ यात्रा, वो एक सिंधी व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी जी। और आज सिंधी कम्युनिटी ने ये किया। सिंधी कम्युनिटी ने जब ये किया तो सिंधी कम्युनिटी का आज आरोप है कि भाई देखिए, आप जब डोनेट कर देते हैं भगवान के नाम पे तो आपको कोई मतलब नहीं होता, इनको भी कोई मतलब नहीं है। ये बस ये कह रहे थे कि हम जो डोनेट किए उसमें कोई रिसीट हमको दे दो भाई, क्योंकि हमको अपने पास रखने में अच्छा लगेगा। और सही बात है, क्यों नहीं हो रिसीट? दूसरा, उनसे पूछा गया कि आप इसको कहाँ लगाइएगा, कहाँ रखिएगा, क्योंकि हिंदुओं का जो मंदिर है वहां पे आप सोना गलाने के लिए, चांदी गलाने के लिए नहीं देते हैं, आप भगवान पे अर्पित करते हैं और चाहते हैं कि आपका सोना या आपका चांदी या आपका कोई भी चीज उनके पास रहे। अब ये पता ही नहीं है कहाँ है, आज तक रिसीट नहीं दिया गया, इतना समय हो गया। ऐसे ही मैं एक और देख रहा था कि एक हीरे जवाहरात की मूर्ति भगवान राम को सौंपी गई, ठीक है, भगवान राम को सौंपी गई और रिक्वेस्ट किया गया कि इसको आप राम मंदिर में लगाएं। और ये बात समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कहा है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन सुनिए, दिलचस्प है ये वाली बात। उन्होंने कहा कि उस मूर्ति को, बहुत प्यारी मूर्ति, भव्य मूर्ति है, कहा गया कि ये मूर्ति हम डोनेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस मूर्ति को राम मंदिर के परिसर में कहीं पे भी लगाया जाए। तो पहले उसको चंपत राय जी ने मना कर दिया, हम नहीं लगाएंगे।
तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, तब हम आपको ये डोनेट नहीं करेंगे। तब कोई एक और मंदिर अखिलेश यादव बना रहे हैं केदार धाम नाम से, हम वहां डोनेट करेंगे। तो ये सुनने के बाद चंपत राय जी ने कहा कि नहीं नहीं, एक काम करिए, आप डोनेट कर दीजिए, हम मंदिर में ही लगाएंगे। अब वो व्यक्ति पूछ रहा है कि उस मूर्ति का क्या हुआ, उसको आपने कहां लगाया? क्यों नहीं पूछेगा अंजू जी? एक और परिवार है जिन्होंने सोने का बड़ा सारा हार चढ़ाया, भगवान श्री राम को चरण पादुकाएं चढ़ाई, वो भी पूछ रहे हैं, उन्होंने भी रसीद मांगी थी, उनको भी रसीद नहीं दी गई आज तक। काक भुजुंडी की एक प्रतिमा थी चांदी की बनी हुई, वो भी चढ़ाई गई। उस महिला ने तो तस्वीरें भी शेयर की है कि वो सीधे सीधे चंपत राय जी को दी गई थी, वो तस्वीरें कि वो ले रहे हैं वो प्रतिमा। और उसके बाद वो कह रही थी, उनको कहा गया कि आपका नंबर हमारे पास आ गया, हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे रसीद। वो कह रही है 7-8 महीने गुजर गए, आज तक रसीद नहीं आई, पता ही नहीं वो कहाँ गई। तो ये सारे सवाल है ना, इन सवालों के जवाब देने से ही बात बनेगी ना। अब तो हिंदू लोग ही सवाल उठा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ है प्रतिमा, दिखाइए अगर आपने कहीं पे रखी है तहखाने में। आपको तो बाकायदा एक ऐसा म्यूजियम बना देना चाहिए था जहां पर चढ़ावे की सारी चीजें देखी जा सकती, लोग देखते और प्रेरित होते कि अगर इसने चढ़ाया मैं भी चढ़ाऊं। लेकिन वो है कहां, किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं ना कि सवालों से बच रहे हैं। जनता के सवालों के जवाब तो दीजिए सामने आकर कि क्या हुआ है, कब हुआ, कैसे हुआ। एफआईआर दर्ज नहीं हुई और छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। एसआईटी कौन से छापे मारती है? आप तो लॉयर हैं, कल को जब ये मामला केस कोर्ट में जाएगा, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी कि बिना एफआईआर के छापे मारे गए, गोबर के ढेर में से 10 लाख मिले, 2 करोड़ के गहने मिले, इसको कोर्ट में क्या स्टैंड कर पाएंगे इन सबूतों के साथ कि एफआईआर दर्ज किए बिना सारी छापेमारी हो रही थी? कौन कर रहा था, कौन गवाह है? नहीं, बिल्कुल अंजू जी, एफआईआर अगर नहीं होगा तो लीगल सैनिटी नहीं मिलेगी। एफआईआर होने के बाद भी कई सारे लोग एक्विट हो जाते हैं, यहाँ तो एफआईआर ही नहीं हुई अभी तक। और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में अगर कहा जा रहा है कि 20 लोग को अरेस्ट किया जाए या एक्शन लिया जाए, तो इसका मतलब है कि उसके बेसिस पे भी एटलीस्ट आपको एफआईआर अब तो करा ही देना चाहिए एटलीस्ट, पहली बात। दूसरी बात है कि चंपत राय जी देखिए, मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जब डोनेट करता है कुछ, कहीं पे भी आप किसी मंदिर पे जाइएगा और थोड़ा भी बड़ा डोनेशन करिएगा, तो आप चाहिएगा कि भाई मंदिर के प्रशासन के हेड को हम डोनेट करें ताकि वो सही हाथों में जाए। यहाँ पे जो बातें हो रही है कि सिंधी कम्युनिटी आके डोनेट कर रहा है, या कोई राम मंदिर की मूर्ति डोनेट कर रहा है, राम भगवान की, कोई इस तरीके के सोने के पादुकाएं डोनेट कर रहा है, और वो सब तो चंपत राय जी, जितना मैं समझ पाया हूं अभी तक, अंजू जी मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं, चंपत राय जी बिल्कुल एक्सेसिबल थे सबके लिए, सबको कहते थे कि आइए हमको मिलिए, हमको दीजिए, और ऐसे सभी लोगों के फोटोग्राफ्स है चंपत राय जी के साथ। अच्छा, ये भी लेकिन उन लोगों के द्वारा कहा गया है कि चंपत राय जी ने कभी भी एक भी रुपया खुद के लिए नहीं लिया। अच्छा भी लगता था कि हाँ भाई क्यों लेंगे, राम मंदिर तो बन गया है और उनके चरण में बैठे हुए हैं चंपत राय जी, उनको मौका मिला है। लेकिन अब जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, बहुत ही निराशाजनक और लज्जित वाली बातें हैं। मैं बहुत ही वियर्ड फील कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया। हाई कोर्ट में भी ये मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला गया है, और दोनों ने अर्जेंट कार्रवाई करने से मना कर दिया है। शायद वो वेट कर रहे होंगे कि राज्य सरकार खुद करे या केंद्र सरकार करे। केंद्र और राज्य में दोनों में जब भाजपा की सरकारें हैं और राम मंदिर जैसा मामला है, विषय है, तो आपको एफआईआर तो करनी चाहिए ना। ये तो लॉजिकली मांग है। हो सकता है एफआईआर में कुछ ना आए, हो सकता है जिसने गड़बड़ किया उसका नाम आए तो भाई भेजिए जेल, नहीं आए तो छोड़िए उसको, लेकिन प्रॉपर जांच तो करनी चाहिए। देखिए नैरेटिव वॉर का समय है, आई डोंट नो ये डिले क्यों कर रहे हैं। आज से 1 महीने के बाद अगर ये एफआईआर कर भी देंगे तो नैरेटिव की बात तो यही जाएगी ना कि स्टार्टिंग के महीने 1.5 महीने इन्होंने दबाने की कोशिश की, उसकी कोशिश क्यों हो रही है? ये मतलब ये डिले क्यों कर रहे हैं, और इस डिले का लाभ किसको है? क्या राम भक्तों को इसका लाभ है कि राम मंदिर में अगर पैसे चोरी हो रहे तो उसकी जांच ना हो? मुझे नहीं लगता ऐसा। क्या चंपत राय, जैसे मैंने पहले भी प्रश्न पूछा, चंपत राय और इनके जितने भी लोग हैं, 50 लोग, क्या वो राम भगवान से ज्यादा बड़े हो गए हमारे लिए? किसको बचाने की कोशिश है कि भाई जमीन पे जमीन खरीदी जा रही है, यहाँ पे अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। और मतलब इसके पहले आप देखिए अंजू जी, बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय स्थल है, क्षेत्र है, वहां पे भी काफी सारे कार्य हुए, आज तक कोई आरोप नहीं लगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अच्छा काशी का आपने उद्धार कर दिया, काशी में जो भी गड़बड़ियां थी आपने उसको अच्छा कर दिया ताकि लोगों को सहूलियत हो। आज जब वही चीज अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी करवा रहे थे, तो इस तरीके का जब आरोप लग रहा है, तो मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार को, क्योंकि सरकार है वहां पे, आपकी अपेक्षा सरकार से है। मैं आज भी भाजपा का सपोर्टर हूं और कल भी था,
तो मेरी अपेक्षा तो उनसे रहेगी ही। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप उस पे जाँच करवाइए।